बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ विकास खोयल, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से है। सॉल्व एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में है एक्स आर माइनस वाई एस माइनस एक्स एस प्लस वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और सेकेंड ब्रैकेट में है पी माइनस क्यू। सॉल्व बाई मोंगीज मैथड। मोंगीज मैथड का यूज़ करते हुए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको। तो सबसे पहले तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे एक्स माइनस वाई, और इसमें एक चेंज ही करेंगे, इनमें से एस को कॉमन ले लेंगे। और हम लोग जानते हैं यहाँ पर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और p की वैल्यू होती है डेल z ओवर डेल x, q की वैल्यू डेल z ओवर डेल y, और r की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे तरीके से s होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, और t होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, यानी y के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएशन। तो हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को दोबारा लिख रहे थे, इसमें से s को कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे तो माइनस भी कॉमन ले लिया तो y और प्लस x हो जाएगा। s को यहाँ से बाहर ले लिया, स्मॉल s है, प्लस वाई टी लिख लिया, और राइट हैंड साइड में जो है x प्लस वाई p माइनस क्यू उसको भी नोट कर दिया। अब यहाँ पर हम जो इक्वेशन, ये ब्रैकेट जो लगा हुआ है इसको ओपन करेंगे इस तरीके से कि x माइनस वाई को एक क्वांटिटी मानते हुए इसका इंटू इनमें कर देंगे तीनों टर्म में। तो फर्स्ट टर्म में करेंगे तो x को पहले लिख लें यहाँ पर, तो x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू आर, और इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो x माइनस वाई का इंटू हो जाएगा x प्लस वाई, ये टर्म है, x को पहले लिख दिया, वाई को बाद में लिखा हुआ है, फिर इंटू s, और फिर इसका इंटू इस वाले टर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा y इंटू एक्स माइनस वाई इंटू टी, और इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा x प्लस वाई और p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब अगर हमें इसको मोंगीज मैथड से सॉल्व करना है तो हम r की वैल्यू ये पुट कर देंगे, पुटिंग हम यहाँ पर r की वैल्यू को ये लिखेंगे डी पी माइनस एस डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर t की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को हम ये पुट कर देंगे डी क्यू माइनस एस इंटू डी एक्स अपान डी वाई। ये सिमेट्रिकल है, डी एक्स है डी वाई है, डी पी है डी क्यू है, और डी वाई है और डी एक्स है। तो याद करने के लिए आसान है, इन वैल्यूज़ को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस वाई, आर की वैल्यू ये पुट करेंगे तो डी पी माइनस एस इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस, इन टर्म्स को लिखेंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एस को ऐसे लिखा रहते थे, प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और फिर ये टी की वैल्यू ये वाले पुट कर देंगे डी क्यू माइनस एस इंटू डी एक्स अपान डी वाई, और माइनस ये वाला टर्म को लिख देंगे, ये वाला टर्म है एक्स प्लस वाई और p माइनस क्यू, राइट हैंड साइड में 0 है, इसको 0 कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर डी एक्स इंटू डी वाई का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर से डी एक्स और डी वाई हट जाए। तो यहाँ पर जब डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बचेगा, उसको हम यहाँ पर लास्ट में लिख लेंगे फर्स्ट टर्म में। तो बाकी फैक्टर ऐसे लिख देंगे, यानी एक्स माइनस वाई और डी पी माइनस एस डी वाई, और डी वाई का इंटू जब यहाँ पर इंटू करेंगे तो इसमें डी एक्स डी वाई का इंटू यहाँ लास्ट में लिख देंगे, और यह है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एस डी एक्स इंटू डी वाई,
प्लस और जब यहाँ पर इंटू करेंगे डी एक्स डी वाई से, डी वाई कैंसिल, डी एक्स बचेगा, उसको हम लास्ट में इधर लिख देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी वाई एक्स माइनस वाई इंटू डी क्यू माइनस एस इंटू डी एक्स। ऐसे इस वाले टर्म में भी हम एक्स वाई से डी एक्स इंटू डी वाई से इंटू करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स प्लस वाई, क्यों पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी एक्स इंटू डी वाई से। तो यहाँ पर लास्ट में लिख दे रहे हैं हम डी एक्स इंटू डी वाई, और राइट हैंड साइड में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के इक्वल ही रहेगा। अब अगले स्टेप में हमें लिखना है इसको, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है तो इसको एक मानते हुए क्वांटिटी इसका इंटू इन दोनों टर्म में करेंगे। और ध्यान रहे जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे साथ में डी वाई का हम राइट हैंड साइड से भी इंटू करते हुए चलेंगे तो हमें टर्म्स मिलेंगे, वो लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं हम यहाँ पर एक्स माइनस वाई इंटू डी पी इंटू डी वाई माइनस इसके बाद इसका इंटू इसमें करेंगे और साथ में डी वाई के इधर इंटू आ रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस वाई, और डी वाई यहाँ पर था और यहाँ पर दोनों इंटू होके ये डी वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में एस का इंटू ये चल रहा था वो यहाँ पर लिख दिया। और इस टर्म को हम एज इट नोट कर देंगे, माइनस एक्स माइनस वाई इंटू में चल रहा है ये एक्स प्लस वाई इंटू एस इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, एज इट नोट कर दिया, कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पर। और इस टर्म को भी हम यहाँ पर एज इट ही लिख देंगे, कोई भी चेंज ना करते हुए। तो बस हमें ये करना होगा, इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो जैसा कि हमने बोला था कि हमने डी एक्स डी वाई का इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब इस टर्म में मल्टीप्लाई किया होगा तो डी वाई कैंसिल हमने बोला भी था, याद है हमको, और डी एक्स हमने कहा लास्ट में लिख देंगे, तो वो लिखना यहाँ पर रह गया। इस वाले टर्म में जब डी एक्स इंटू डी वाई के इंटू करेंगे, डी वाई कैंसिल, डी एक्स बचेगा, उसको हमें लिखना था इसके साथ में, वो हमने नहीं लिखा है। वाई एक्स माइनस वाई ये गलती है, इसे सुधार करें, जगह कम है हमारे पास। तो माइनस से पहले यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाद में यहाँ पर डी एक्स लिखना ज़रूरी है। और जब इस ब्रैकेट को ओपन करें इस वाले को, जिसको एक ही क्वांटिटी जैसे कि यहाँ पर मानी थी उसको एक क्वांटिटी मान के इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करें और डी एक्स का भी इन दोनों टर्म में इंटू हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू डी क्यू इंटू डी एक्स, और इसका इंटू अब यहाँ पर होगा तो मिलेगा हमको माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का इंटू इसमें कर रहे हैं तो ऐसे, और डी एक्स का इंटू होगा तो डी एक्स स्क्वायर हो गया। फिर लास्ट वाला जो टर्म है इसको नोट कर लें, माइनस, इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, एक्स माइनस वाई और पी माइनस क्यू इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन में हम जहाँ पर ये डी पी ओवर डी पी और डी वाई और डी क्यू इंटू डी एक्स, और ये जो डी एक्स इंटू डी वाई ये लिख देंगे, उस डी एक्स इंटू डी वाई को छोड़ दें जिसके साथ एस आ रहा। बाकी के जो टर्म हैं ये तीनों उनको शुरू में लिख देंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिखने वाले हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस वाई डी पी इंटू डी वाई। अब इन टर्म्स को लिख लें, इस टर्म को लिख लें, जो कि इस टर्म को लिखने के बाद में हमें इस टर्म को लिखने को बोला था, उसको लिख देते हैं प्लस का वाई इंटू एक्स माइनस वाई डी क्यू डी एक्स वाला टर्म, और फिर लास्ट में ये वाला माइनस का एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में पी माइनस क्यू इंटू डी एक्स डी वाई, इसको एक ब्रैकेट में कर लें और बाकी के जो टर्म है उनको लिख दें अभी बचे हुए जो टर्म है। तो ये टर्म बचा हुआ है इसको नोट कर देते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई स्क्वायर इंटू एस, और उसके बाद ये वाला टर्म बचा हुआ है इसको भी लिख देते हैं, माइनस
माइनस है ये टर्म x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एस इंटू डी एक्स डी वाई, ये टर्म लिख दिया। एक टर्म और बचा हुआ होगा, वो शायद ये वाला टर्म है, माइनस का वाई इंटू एक्स माइनस वाई एस इंटू डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बाकी जो बचे हुए टर्म्स हैं उनमें से माइनस को यानी तीनों टर्म्स में माइनस एस कॉमन आ रहा है, माइनस भी है एस भी है, तीनों में कॉमन लें और इस टर्म को एज इट नोट कर लें। तो एक्स माइनस वाई डी पी इंटू डी वाई प्लस वाई, इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना है, एक्स माइनस वाई डी क्यू इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई पी माइनस क्यू डी एक्स इंटू डी वाई, और ये माइनस एस को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास बच रहा है, वो नोट कर रहे हैं, एक्स माइनस वाई डी वाई स्क्वायर। अगला टर्म ये यहाँ पर जब हमने एस कॉमन ले लिया माइनस का, तो माइनस का ये पूरा बचेगा, एक्स माइनस वाई जब इन तीनों टर्म में से इन लास्ट के जो तीनों टर्म है माइनस एस कॉमन लिया, तो इसमें से हमने कॉमन लिया था माइनस एस, तो ये बचा था उसको हमने यहाँ लिख दिया था। उसके बाद इस टर्म को लिख रहे हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, और माइनस कॉमन ले लिया तो साइन चेंज भी होना चाहिए, तो इसका साइन चेंज होके यानी माइनस एस कॉमन लिया था तो प्लस में हो जाना चाहिए था, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लस में ये कन्वर्ट होने के बाद ये वाले टर्म में से भी माइनस कॉमन लिया था, तो ये टर्म भी प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स का स्क्वायर, और ब्रैकेट ये 0 यहाँ पर आ गया, इतना कॉमन लेने के बाद हुआ। इससे हमारी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ गई है, जिससे हमें मिलेगी मोंगीस सब्सिडियरी यानी एक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी, और इससे हम अपने प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करने के लिए ले जाएंगे। ये जो फॉर्म आई है वो है आर डी पी इंटू डी वाई प्लस टी डी क्यू इंटू डी एक्स माइनस वी इंटू डी एक्स डी वाई माइनस एस, और ये आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस इंटू डी एक्स डी वाई प्लस टी इंटू डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0। ये फार्म हमको मिली है। ये वो फार्म है जिसके इसे हम चेक कर सकते हैं। देखिए डी क्यू डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर वाई एक्स डी वाई जो कि यहाँ पर टी है, और ऐसे यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी टी है, यानी वही कोफिशिएंट आपको यहाँ मिलेगा वाई डी एक्स। बाकी ऐसे भी हम लोग और भी कुछ चेंज मतलब चेक कर सकते हैं। इससे आर की वैल्यू को देखें तो आर है ये एक्स माइनस वाई, तो ऐसे यहाँ पर आर की वैल्यू जो है डी वाई स्क्वायर में भी वही कोफिशिएंट है एक्स माइनस वाई, यानी इस फॉर्म में अगर आ जाता है, यानी ये आर और टी देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन है, ये फंक्शन अलग हो जाएंगे, डी यो यहाँ पर एक्स वाई में है यहाँ पर, और यहाँ पर जो एक्स वाई में है वो तो ये जो लिखा हुआ है वो कैपिटल एस है, ध्यान रहे कैपिटल एस है और ये स्मॉल एस है। तो जबकि ये जो वो इक्वेशंस इस फॉर्म में जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया ये, तब से हम मोंगीस सब्सिडियरी इक्वेशन लिख सकते हैं, और से हमें दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलेंगी। इसको हम सॉल्व करते हैं उसको, तो फिर हम इसको आगे बता देते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। अभी फ़िलहाल अभी हमारे जो इस बार में जैसे ही आ जाए इक्वेशन बन जाए तो वैसे ही हम इसकी वैल्यू को 0 के बराबर और ये वैल्यू को 0 के बराबर पुट करने के बाद मोंगीस एक्सिलरी इक्वेशन या सब्सिडियरी इक्वेशन लिख देते हैं, और फिर हम अपनी प्रॉब्लम को आगे ले जाते हैं। वो किस तरीके से ले जाना है वो हम लोग देख लेंगे। फ़िलहाल अभी हम लिखते हैं मोंगीस, अगले पेज पर मोंगीस
सब्सिडियरी यानी एक्सिलरी यानी सहायक जिसे बोलते हैं हेल्पिंग इक्वेशंस लिख देंगे आर। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट जो हमारा टर्म्स ब्रैकेट बंद किया था उसको 0 के बराबर रखेंगे। एक्स माइनस वाई और डी पी इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डी क्यू इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इंटू पी माइनस क्यू डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो यहाँ पर ये आ गया। दूसरा इक्वेशन जो माइनस एस का कोफिशिएंट है उसको भी हम लोग 0 के बराबर रखेंगे और वो कोफिशिएंट पीछे देख लीजिएगा आप, एक्स माइनस वाई डी वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई और डी एक्स डी वाई और प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर है। इसे थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि एक्स माइनस वाई पूरी इक्वेशन में कॉमन है, तो इसको हम एक्स माइनस वाई से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स डी वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स डी वाई और प्लस वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर, जो हमें लास्ट में इक्वेशन मिली है, इक्वेशन नंबर 2 जिसको हमने डाला है। तो इस इक्वेशन में ऐसा होता है आमतौर पे कि या तो ये होल अप स्क्वायर बन जाता है या इसके 2 लीनियर फैक्टर बन जाते हैं। तो जो 2 लीनियर फैक्टर बनते हैं तो उसमें जैसे कि हमारे इस केस में सामने नज़र आ रहा है 2 लीनियर फैक्टर बनेंगे। तो जो 2 फैक्टर बनेंगे उनको हम इस इक्वेशन के साथ एक एक करके लेंगे और इससे यानी इस इक्वेशन के साथ में उसको एक को और इस इक्वेशन के साथ में इक्वेशन वन के साथ दूसरे वाले को लेंगे। तो 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमको यहाँ बनेंगे और जिससे सॉल्व करके हम P और Q में इक्वेशंस वहाँ से मिल जाएंगे 2, और उनको जब हम P और Q के लिए सॉल्व करेंगे तब हमको इस तरीके से जो है एक यहाँ पर एक मिलेगा इक्वेशन, इसको हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। यानी अगर हम P और Q की वैल्यू निकालते हैं, कभी कभी P और Q की वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम इस वाले इक्वेशन का यूज़ करते हैं। अगर P और Q की वैल्यू निकालते हैं डी जेड इक्वल टू P इंटू डी एक्स प्लस Q इंटू डी वाई, इसमें यूज़ करते हुए P और Q की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर रख के और इंटीग्रेट करके Z का वैल्यू निकाल लेते हैं। P और Q की वैल्यू एक्स वाई के टर्म में मिलेगी और इससे हमें कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है और इस प्रॉब्लम में देखेंगे, क्योंकि जो हमने बताया था कि इस इक्वेशन को और इसके जो 2 फैक्टर आएंगे तो एक एक के साथ में जब हम इनको लेंगे तो कभी कभी एक पेयर से जो होता है, जो 2 पेयर हम बात कर रहे हैं तो उन दोनों पेयर में ऐसा नहीं होता है कि दोनों से जो है हमें इंटरमीडिएट जो इंटीग्रल मिलता है उससे सॉल्व करते हैं हम जिसको, तो वो जो सिस्टम जो है वो इंटीग्रेबल हो। तो कभी कभी एक ही जो होता है जो इंटीग्रेबल होता है और इसलिए हम उसी से सॉल्यूशन को फाइंड कर लेते हैं। और हमारी सिचुएशन ये वाली देखते हैं कैसी होती है। तो इसको हम कैसे आगे सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं, क्योंकि हमें बनाना होता है यहाँ पर 2 सिस्टम बनाना होते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाना होते हैं, तो इसलिए इसके फैक्टर करना ज़रूरी है। तो फैक्टर के लिए आसानी से नज़र आ रहा है, अगर इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाए तो एक्स डी वाई का इसमें इंटू हो जाएगा और प्लस वाई में भी इंटू हो जाएगा, वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई और प्लस वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और फिर अगेन दोबारा से हम कॉमन ले लेंगे अपने नए सिरे से। तो इसमें से कॉमन जो नज़र आ रहा है एक्स डी वाई, तो हमारे पास यहाँ डी वाई बच रहा है और डी वाई निकलने पर डी एक्स बच रहा है, प्लस इसमें से भी हम कॉमन ले लेंगे वाई और डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो डी वाई मिल रहा है, प्लस का यहाँ पर डी एक्स बच रहा है बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लेंगे तो डी वाई प्लस डी एक्स को कॉमन लेने पर बचेगा हमारे पास एक्स डी वाई प्लस का वाई डी एक्स इजिकल टू 0। तो ये यहाँ पर 2 लीनियर फैक्टर इस तरीके से आ गए हैं। इनको जब अलग अलग हम 0 के बराबर रखेंगे
तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक्स डी वाई प्लस का वाई डी एक्स बराबर 0। तो ये इक्वेशन नंबर 3 डाल दे रहे हैं इसको हम, और इसको ले लेंगे, यानी डी वाई प्लस डी एक्स को जब 0 के बराबर रखेंगे तो इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल देना है। हमने बोला था शुरुआत में कि 1 को 3 के साथ लेना है और 1 को 4 के साथ लेके 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना के वहाँ से पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, और फिर हम इसमें यानी जो डी जेड है पी से पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रखेंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर कंप्लीट इसको इस बात को ना कहते हुए अपनी प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करेंगे। हो सकता है हमारा जो है वो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने पर ही सोल्यूशन हमको मिल जाए, तो दूसरे पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कभी कभी वो इंटीग्रेबल होता ही नहीं है, दोनों नहीं होते हैं, एक ही होता है। तो हम पहले 1 और 3 को लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए पहले जो हमें 3 इक्वेशन मिला है इसको, इस 3 इक्वेशन को ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें x इंटू वाई का तो क्या आएगा कि फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन सेकंड वैसा ही, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। इस इक्वेशन थर्ड को हम आसानी से इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ऑन इंटीग्रेटिंग, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, ऑन इंटीग्रेटिंग जब इसको ओनली इंटीग्रेट करेंगे तो इधर एक्स वाई हो जाएगा, और कॉन्स 0 का इंटीग्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल है, अगर डेफिनिट होता है तो 0 होता है, और यहाँ पर चूँकि इनडेफिनिट है तो कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट आ गया। इससे एक इक्वेशन हमें मिल गई है, इसको इक्वेशन नंबर 5 डालेंगे, क्योंकि इसी हम इक्वेशन का यूज़ करेंगे इंटरमीडिएट इक्वेशन को बनाने में, क्योंकि हमें मालूम है कि हम लोग 2 इंटरमीडिएट इक्वेशन बनाते हैं दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। पहले अभी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन चल रहा है, हालांकि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन से भी सॉल्यूशन हमको मिल जाता है अगर वो आसान सी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर जो हमारा फर्स्ट है उसमें इसका यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर हमने ये जो यहाँ से निकाला है, लेकिन इसमें डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्योंकि ये 3 से ही 5 निकला है, तो 3 और 5 एक ही सामने, और 3 और 5 एक सामने, यानी 1 और 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी 1 और 5 को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 और 1 को जब सॉल्व करना है तो उसी के लिए पहले हम इक्वेशन नंबर 3 को दोबारा से लिख रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टर्म को अगर निकालें इक्वेशन नंबर 3 की एक्स डी वाई को, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई इंटू डी एक्स हो जाएगी, और इसको अपने यहाँ इक्वेशन 6 डाल दें, और इस वैल्यू को हम उठा के पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट टर्म में। इसकी वैल्यू यहाँ पर एक्स डी वाई है, यानी इक्वेशन नंबर 1 को देख लीजिए, ये एक्स और डी वाई है, इनको मिला के एक्स डी वाई की जगह पर माइनस वाई इंटू डी एक्स यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो पुटिंग दिस इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू डाल देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो वैल्यू डालेंगे तो उसमें x माइनस वाई टर्म बचेगा, क्योंकि हमने ये x इस डी वाई के साथ ले दिया है, x माइनस वाई और डी पी बचेगा यहाँ पर, x इंटू माइनस वाई इंटू डी पी बचेगा, और माइनस वाई इंटू डी एक्स ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली है। और बाकी के टर्म जो है एज इट नोट कर दीजिए, y इंटू इक्वेशन नंबर 1 के y इंटू एक्स माइनस वाई इंटू डी क्यू इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इंटू में पी माइनस क्यू इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ऐसा करने से हमें एक फ़ायदा ये मिलेगा कि डी एक्स पूरी इक्वेशन से हम डिवाइड कर सकते हैं, कॉमन है इसे हटा दें, डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो बचेगा उसको लिख देते हैं। ये माइनस शुरू में लिख दें तो माइनस का एक्स माइनस वाई इंटू वाई पहले लिख दें और फिर डी पी बाद में, फिर उसके बाद ये वाला टर्म लिख दें प्लस का वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और हमने डी क्यू लिखना है, डी एक्स हमने डिवाइड कर दिया है, माइनस यहाँ पर पी माइनस क्यू बचा है ये, और एक्स प्लस वाई इसको हमने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, और डी वाई बचा है, और राइट हैंड साइड में 0। इसमें लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, अभी हम क्योंकि इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करना था इसलिए हमने इसको साथ में लिखा हुआ है। वैसे आपको इसको पहले ही लिखा रहने दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, हालांकि मल्टीप्लाई तो हमें करना ही पड़ेगा। तो माइनस वाई को और शुरू में लिख दें वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू डी पी
और इस टर्म को भी अभी ऐसे लिखा रहने दें y इंटू एक्स माइनस वाई इंटू डी क्यू। हम इस वाले टर्म में डी वाई से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो p माइनस क्यू इंटू इसका इंटू जब इस टर्म में करेंगे तो x डी वाई हो जाएगा प्लस y इंटू डी वाई, और राइट हैंड साइड में 0 है। अब हम दोबारा से x डी वाई की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 6 से जो फाइंड की थी, इक्वेशन नंबर 3 से फाइंड की थी, 6 आ गया था, इक्वेशन नंबर 6 से वैल्यू ये पुट कर देंगे तो मिलेगा हमको वैल्यू जो मिलेगी माइनस का y इंटू, ये टर्म तो कोई भी चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख देना है, x माइनस वाई इंटू डी पी प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू डी क्यू, और माइनस p माइनस क्यू इंटू माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई, और राइट हैंड साइड में 0 है। अब हम इसमें से y को यहाँ से बाहर ले सकते हैं और देख रहे हैं y पूरे में कॉमन है, इसलिए हम माइनस वाई से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा x माइनस वाई इंटू डी पी, और जब माइनस से डिवाइड किया तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, y से डिवाइड किया हट जाएगा, हमारे पास फैक्टर x माइनस ये y बचा है और डी क्यू है, माइनस से डिवाइड किया था तो ये प्लस हो गया था। और लेकिन हमने इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया है तो फिर ये वाला टर्म जो होगा वो यानी माइनस वाई का अगर हम यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिए रहने दें, माइनस वाई को यहाँ से डिवाइड कर लें तो ये टर्म प्लस हो जाएगा माइनस वाई से डिवाइड करने पर, और ये माइनस हो जाएगा, वाई तो कट जाएगा, माइनस बच जाएगा और बराबर 0। अब यहाँ पर मैं ये इन दोनों टर्म में x माइनस वाई कॉमन नज़र आते हैं, इन दोनों टर्म से कॉमन ले लें और इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, इस टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे और इन दोनों टर्म में से x माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे। तो इस x माइनस वाई को कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा, उसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो अगले पेज पर हम इसको देख रहे हैं, ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई इंटू डी पी माइनस का डी क्यू बचेगा, और राइट हैंड साइड में पहुँचा दिया हमने p माइनस क्यू इंटू डी एक्स माइनस डी वाई को। और देख रहे हैं कि ये p वाले p की तरफ कर दें, यानी वेरिएबल्स को सेपरेट कर दें, डी पी माइनस डी क्यू, और उसके साथ में ये वाले फैक्टर अपान में दिए हैं p माइनस क्यू, और x और y वालों को x वाई वालों को तरफ कर दें, x माइनस वाई को इस तरफ लिया है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डी पी माइनस क्यू, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यही मिल जाएगा, अपान में p माइनस क्यू है, और इसका भी ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई अपान में x माइनस वाई। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अगर इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो हमें ऑन इंटीग्रेटिंग अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसे t मानेंगे अगर तो ये dt हो जाएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं log t होता है, तो log t मीन्स हमने माना था p माइनस क्यू, इसी तरीके से इसको भी कुछ मानेंगे वही उसी प्रोसीजर से, तो ये भी हो जाएगा log ऑफ x माइनस वाई, और हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी इसी फार्म में जोड़ें, यानी log यहाँ पर v1 जोड़ दें, तो इसमें दोनों log को मिला दिया जाएगा, एक कर देंगे, और क्योंकि ये प्लस है तो इनटू में आ जाएंगे x माइनस वाई और ये b1, और लेफ्ट हैंड साइड में ये log ऑफ p माइनस क्यू, दोनों साइड से log हटा देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो है p माइनस क्यू इंटू v1 को पहले लिख दें और इंटू में चल रहा है ये x माइनस वाई। इसे इक्वेशन नंबर हम 7 डाल देते हैं, और हमें इससे पहले एक इक्वेशन मिली थी उसका हम यूज़ करेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 5 मिली थी कि एक्स वाई इंटू a1 है, और यहाँ पर अगर हम b1 को इस तरीके से कंसीडर करें कि ये फंक्शन है a1 का, तो हम इस v1 को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर हमें इंटरमीडिएट इक्वेशन बनाना है, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड यानी 5 और 7 की हेल्प से, फ्रॉम 5 इक्वेशन 5 एंड 7 एंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल बन जाएगा हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में ये p माइनस क्यू और b1 को इस तरीके से जब कंसीडर करेंगे तो a1 की वैल्यू थी x वाई, और इंटू में चल रहा था x माइनस वाई, ये पूरे फंक्शन के इंटू में, इसे चाहे तो पहले लिख दें p माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। और जब हमें ये इक्वेशन मिल गया है तो ये इक्वेशन जो है वो हम देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन है,
और साथ में ही फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हम लोग जानते हैं, दिस इक्वेशन इज़ ऑफ लैग्रेंजिस फॉर्म में है ये। तो इसको हम सॉल्व करके z की वैल्यू को निकाल सकते हैं, यानी दूसरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने एक ही सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिया है, यानी इक्वेशन नंबर 1 को और 3 को लेके सॉल्व हो जाएगा, यानी 1 को और 4 को में लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर होती तो फिर हम वहाँ से पी और क्यू में इक्वेशन बनाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, पी और क्यू की वैल्यू निकालते हैं और फिर जो फार्मूला आपको हमने 2 बार दिखाया उसमें वैल्यू पुट करके निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो लैग्रेंजिस फॉर्म में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जो सब्सिडियरी इक्वेशन होती है यानी लैग्रेंजिस की, इट्स यानी एक्सिलरी सब्सिडियरी यानी सहायक हेल्पिंग सब्सिडियरी इक्वेशन, इसकी इक्वेशंस इसकी इक्वेशन हो जाएंगी जहाँ पर होता है डी एक्स, क्योंकि इसकी फार्म आपको पता ही है क्या होती है, लैग्रेंजिस की फार्म बता दे रहे हैं हम यहाँ पर, कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू R होती है, जहाँ पर कैपिटल P और Q और R जो होते हैं वो फंक्शन होते हैं XYZ के। तो यहाँ पर लिखने का तरीका ये होता है सब्सिडियरी इक्वेशन को, जहाँ पर P है उसकी जगह पर आप dx लिखें और अपान में लिख दें कोफिशिएंट, जो P का कोफिशिएंट है 1, ऐसे ही इक्वल का साइन लगाएंगे और Q की जगह पर dy लिखेंगे और उसका जो कोफिशिएंट है माइनस का 1 है उससे डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड में जो भी हो dz के नीचे उसको लिख देंगे, यानी x माइनस वाई और फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब ये लैग्रेंजिस की जो फार्म है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसको सॉल्व करने का जो तरीका हम लोगों ने पहले पढ़ा था उस तरीके का यूज़ करते हुए हम अपना सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आसान है इन दोनों को ले लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियोज़, इन शुरू के दोनों रेशियोज़ को ले लेते हैं। तो उसको सॉल्व हमें करना होगा, dx अपन 1 इज इक्वल टू dy अपन -1। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे भी लिखा जा सकता है dx इज इक्वल टू माइनस का dy 1 टाइम्स, तो इंटीग्रेट करेंगे 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और -1 का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन y हो जाएगा और कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ऐड कर देते हैं, a2 जोड़ देंगे, यानी हम x प्लस y को तो ट्रांसपोज करेंगे, a2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम हर एक फ्रैक्शन को लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि आपको मल्टीप्लायर्स ढूंढना होते हैं, तो इस तरीके से कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए, और भी मेथड होते हैं 0 हो जाए या एग्जैक्ट बन जाए, तो हम ईच फ्रैक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं, मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हुए, यानी ये सारे हमारे फ्रैक्शंस हैं, इनको लिखना चाहे तो लिख दें या फिर पूरा ना लिखने या तीनों को लिख लें, उसके बाद इक्वल का निशान लगा दें, या फिर ईच फ्रैक्शन लिखने के बाद इस तरीके से कर दें कि नीचे सम हम 0 बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा हमको y इंटू एफ एक्स वाई का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, पहले वाले में यानी dx में न्यूमरेटर और नीचे 1 में, और जब 1 में इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी y इंटू एफ एक्स वाई इंटू 1, और फिर उसके बाद हम dy में भी मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एफ एक्स वाई इंटू dy में, और ऐसे डिनोमिनेटर में -1 में इंटू करेंगे x इंटू एफ एक्स वाई से, और फिर लास्ट में इसमें यानी कुछ भी नहीं, यानी 1 से इंटू करेंगे, dz में कर रहे हैं, dz वाला को ऐसे जोड़ देंगे इसके साथ x माइनस वाई इंटू एफ एक्स वाई, ये मल्टीप्लाई यानी हमने जो ढूंढे हैं ये मल्टीप्लाई कराएंगे y एफ एक्स वाई और एक्स वाई और 1। तो अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पर इसमें अगर कॉमन ले लेंगे तो f
एक्स वाई इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो पहले में बच रहा है वाई डी एक्स और दूसरे में एक्स डी वाई और प्लस डी जेड बाहर ले लीजिए अलग। और यहाँ पर अगर एफ एक्स वाई को कॉमन ले लिया हमने तो वाई प्लस का है, माइनस का एक्स है, प्लस का ये ब्रैकेट है एक्स माइनस वाई, जो कि ओपन करने पर एक्स प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 आ जाएगा और ये वैल्यू जो होगी वो अपान में 0 आ जाएगी, जैसे कि हम चाह भी रहे थे एफ एक्स वाई। और इसको हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में लिख देंगे एक्स डी वाई, क्योंकि अभी क्यों लिखा जा रहा है ये सवाल हो सकता है। तो 0 का जब इधर मल्टीप्लाइंग करेंगे हर एक फ्रैक्शन के तो ये वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट इसको लिखा जा सकता है एफ एक्स वाई और वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस का डी जेड इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है और हमें चूँकि इसको इंटीग्रेट करना होगा तो इसलिए इसको और इसमें फार्म में हमें दिखाना होगा, लिखना होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी जेड को हम लेफ्ट हैंड साइड में रहने दें, इस टर्म को जो उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा एफ एक्स वाई और वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। और इसको इंटीग्रेट करना है तो ऑन इंटीग्रेटिंग, क्योंकि हमें जेड की वैल्यू निकालना है, इंटीग्रेट करेंगे तो जेड का तो डी जेड का तो जेड हो जाएगा और यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा माइनस एफ एक्स वाई। इसे हम लिख सकते हैं जैसे ऊपर बोल रहे थे हम कि एक्स वाई, ये पहले भी किया था, सेकंड फंक्शन वैसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसको ऐसे कर सकते हैं क्योंकि अगर हम इसे टी मानेंगे तो ये डी टी हमारे पास है और ये कोई फंक्शन होगा, इसका कोई इंटीग्रल होगा माइनस का एफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन कोई दूसरा फंक्शन आता, माना वो फंक्शन हमने फाई वन मान लिया है जो एक्स वाई का फंक्शन होगा, ये आ गया। और एक यहाँ पर कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन, वो हमने v2 कह दिया और जो v2 है वो हमने ऊपर जो इक्वेशन यहाँ पर निकाला था, चाहे तो इक्वेशन नंबर इसको 8 डाल दें, उसकी हेल्प से यहाँ पर जिस तरीके से हमने इससे पहले भी यूज़ किया है कि v2 को फंक्शन समझें एक आर्बिट्री फंक्शन का, a2 फंक्शन का समझें और ये फाई2 जो है हमारा आर्बिट्री कोई फंक्शन है, तो उससे हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू फाई वन एक्स वाई प्लस बी टू की वैल्यू, एक यहाँ पर a2 की वैल्यू x प्लस वाई है उसका यूज़ करें और एक आर्बिट्री फंक्शन ले आएंगे फाई2 और ये हो जाएगा x प्लस वाई। इस तरीके से हमें z की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई और ये यहाँ पर फाई वन और फाई2 जो है वो आर्बिट्री फंक्शन है और यहाँ पर लिख दें ये वैल्यू जो आई है विच इज़ दी complete solution. Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.